अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जेंस थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या विस्पर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1970 ईस्वी में दो साइंसदान आर.जी. जिलेस्पी और दूसरा था नायलॉन। उन्होंने इस विस्पर थ्योरी को पेश किया था और इस थ्योरी का बुनियादी मकसद जो है ना वो हमें क्या शो करता है। इस थ्योरी का बुनियादी मकसद हमें है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन ये जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन lone pair and bond pair electron। ठीक है, ये जो ज्योमेट्री है तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के किसी एटम्स के पास जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो इससे मतलब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साइंसदानों ने विस्पर थ्योरी को पेश किया था, प्रेजेंट किया था और ये हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है। ठीक है, लेकिन ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल किस चीज, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? तो वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मेन पोस्टुलेट्स है वो क्या है? मेन पोस्टुलेट्स उसका मैं कुछ आपको यहाँ लिख के बता दूंगा। इसका जो पोस्टुलेट्स है उसको समझाने के लिए हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पोस्टुलेट्स, एप्लीकेशंस और इसका विस्पर थ्योरी का लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री तो पढ़ा था ये कहाँ से आया था। तो पहला जो पॉइंट है वो है इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के पॉलीएटॉमिक मींस के इसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड around the central atom। ठीक है, कि मतलब कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वही है कि इसमें मतलब एक एटम से ज्यादा हो। ठीक है, अब मैं इसका जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा ये थ्योरी। ठीक है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो अपने आप को किस तरह तरतीब में देंगे? सेंट्रल एटम्स के सेंट्रल एटम्स के साथ अपने आप को अरेंज करेगा। ठीक है, दूसरा है कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा? सुटेबल अरेंजमेंट इसका ये होगा कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस है कि वो क्या करे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ मतलब है कि इसका जो सुटेबल अरेंजमेंट है, जो ठीक ठाक मतलब कि तरतीब के साथ ऐसे करने के, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपने आप को मैक्सिमम फासले में, बहुत ज्यादा फासले में अपने आप को तरतीब में करेगा ताकि ये रिपल्जेंस कम हो जाए। क्या कम हो जाए? कि इनके दरमियान जो रिपल्जेंस है वो कम हो जाए। ठीक है, तीसरा है कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के किसी मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री जो है ना वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। किस चीज पर डिपेंड करेगा? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, ये लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड करेगा। लॉन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है? तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा ले तो उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं और जो बॉन्ड में हिस्सा ना ले तो उनको हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर्स कहते हैं। ठीक है, कि
चौथा है हमारे पास के लॉन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, कि मतलब जो है ना कि लॉन पेयर जो है ना वो ज्यादा जगह काबू करेगा बनिस्बत बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर पर 2 न्यूक्लियस का ताकत लगता है। ठीक है, और लॉन पेयर जो है ना इस पर 1 न्यूक्लियस का ताकत लगता है। तो जब ये इस पर 2 न्यूक्लियस का ताकत लगता है तो ये जगह, इसका जगह कम हो जाएगा और इसलिए ज्यादा जगह लेगा। और दूसरी बात है कि इसके दरमियान रिपल्जेंस भी है, तो इसलिए ये ज्यादा जगह लेता है। ठीक है, 5 पॉइंट्स जो हमारे पास है वो है कि force of repulsion decrease with increased force of repulsion, decrease with increase and bond angle, decrease with increase and bond angle, के मतलब जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान वो रिपल्जेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जब इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जेंस कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, 6 नंबर जो है ना डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड एंगल, डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड एंगल, कि हम ये बताते हैं कि मतलब इसमें ये एंगल होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, तो ये किस वजह से, एंगल ड्यू टू लॉन पेयर, ड्यू टू लॉन पेयर। और इसका ऐसे मॉलिक्यूल हम एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे इसके, कि हमारे पास मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाए कि हम कहेंगे कि इसमें मतलब कि इसका बॉन्ड एंगल ये होना चाहिए लेकिन इसका बॉन्ड एंगल वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, इससे मतलब इससे इनहिराफ करते हैं, डेविएशंस करते हैं। किस चीज की वजह से, क्योंकि इनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये इसका जो है ना मेन पोस्टुलेट्स थे, मेन बातें थे जो उन्होंने किए थे। ठीक है, अब जो है ना इसका एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट बताए और एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, ये अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन से हमें पता चलेगा कि इसने कैसे मतलब इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, इसका पोस्टुलेट्स कैसे समझ में आएंगे तो और एप्लीकेशंस से समझ में आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले एप्लीकेशंस है ना, एप्लीकेशंस इसका पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन जो है ना इसका मैं आपको मतलब कि एक स्केच भी ड्रा कर सकता हूँ, इन स्केच से बहुत समझ में आ जाएगा। पहला हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 पेयर्स, मॉलिक्यूल कंटेन 2 पेयर, के किसी 2 पेयर्स ये हमारे पास मतलब कि एक मॉलिक्यूल से और इसके पास जो है ना 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रल एटम है वो है बेरिलियम। तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या, इसमें लास्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हम इसको इस तरह तरतीब से लिखेंगे, ये है हमारे पास बेरिलियम, ये सेंट्रल एटम्स आया। ठीक है, और इसका जो मतलब है कि ये सेंट्रल एटम में आया, ये इसका जो है ना मैं लीव स्ट्रक्चर क्या करता हूँ, और क्लोरीन का जो है ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके वैलेंस शेल्स में जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन बचता है। कितने 7 इलेक्ट्रॉन हो, इसको मैं डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करता हूँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, क्योंकि इसका जो है ना एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आता है। और दूसरा जो है ना ये दूसरा क्लोरीन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये भी इसका 7, तो ये इसके साथ इस तरह बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये इसका जो है ना लीव स्ट्रक्चर है। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, लीव स्ट्रक्चर है। दूसरा मतलब है कि इसके पास तो लॉन पेयर ही नहीं, बॉन्ड पेयर थे, वो इस तरह शेप बना रहा है। ठीक है, ये तो इसका लीव स्ट्रक्चर था। अब इनका जो है ना
लीनियर स्ट्रक्चर्स हम ड्रा करते हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर इनका जो है ना इस तरह होगा, और इसके जो मतलब बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा 180 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये उसका लीनियर स्ट्रक्चर से, कौन सा स्ट्रक्चर से, लीनियर स्ट्रक्चर से, ठीक है। और फिर इसका जो है ना ये विस्पर मॉडल वाला स्ट्रक्चर से, जो विस्पर ने प्रेजेंट किया था, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये विस्पर मॉडल वाला इसका स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इस तरह मतलब के इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब दो पेयर्स हो, टू आउटर मोशन में इनके दो इलेक्ट्रॉन्स हो, तो किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये इनका लीनियर स्ट्रक्चर से, इनका लीनियर स्ट्रक्चर से इसमें बॉन्ड एंगल 180 होगा, और ये इसका विस्पर्स होगा, विस्पर ने जो बताया था। तो इस तरह हमसे मतलब कि एक एप्लीकेशन तो एक मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन हो तो वो इस तरह स्ट्रक्चर्स बनाएगा, लेकिन दोनों क्या हो बॉन्ड पेयर्स हो, बोथ आर बॉन्ड पेयर्स, दोनों बॉन्ड पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर मॉलिक्यूल के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो, ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर मॉलिक्यूल के साथ 3 बॉन्ड पेयर्स हो, कितने 3 बॉन्ड पेयर्स हो, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका एप्लीकेशन, तो इसका हमारे पास है बोरान टेट्रा ट्राइफ्लोराइड, कौन सा एग्जांपल से बोरान टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, बोरान होगा, और बोरान का आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, और ये 2px में 1 आएगा, और 2py में भी नहीं है, और 2pz में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, और मतलब है कि बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2 थे बाकी 3 रह गए, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो तीनों क्या थे, तीनों बॉन्ड पेयर्स थे, मैंने क्या बताया, तीनों क्या है, तीनों बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है। तो ये इसके साथ फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी कितने 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉनों को मैं इस तरह डिनोट कर देता हूँ, ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये भी इस तरह मतलब 2 और ये 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन का मतलब ये तो ये कौन सा मॉडल है इसका, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा, ये लीव स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये लीव स्ट्रक्चर है। अब इनका हम बनाएंगे लीनियर स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, ठीक है, ये कुछ इस तरह है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 120 है, ठीक है। और ये जो है ना इसका स्ट्रक्चर मतलब कि 120 फ्लोरीन टू ब्रोमीन टू फ्लोरीन, मतलब के FbF के दरमियान बॉन्ड एंगल क्या है, इसके बॉन्ड एंगल है 120, और इसका ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इस तरह आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका जो विस्पर स्ट्रक्चर है तो वो हम कैसे ड्रा करेंगे, तो इसका जो विस्पर स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो ये क्या बन गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, और ये इसका विस्पर स्ट्रक्चर था, ये विस्पर मॉडल्स के मुताबिक है, ठीक है। तो इस तरह मतलब के शॉर्ट्स बताए, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना एक्सप्लेनेशंस दिया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ 3 बॉन्ड पेयर हो तो उसका स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, तो इस तरह जो है ना इसका ये लीनियर स्ट्रक्चर्स आया, ठीक है, और इसका ट्राइगोनल प्लेनर्स आया कि बॉन्ड एंगल क्या है, FbF के दरमियान 120 है, और ये इसका विस्पर मॉडल्स आया, ठीक है।
अब पढ़ते हैं कि टू बॉन्ड्स पेयर और एक नॉन पेयर्स के बारे में। ठीक है, कि किसी मॉलिक्यूल के साथ टू बॉन्ड्स पेयर्स हो और एक नॉन पेयर्स हो तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास है कि ठीक है, अब जो है ना कि अगर मॉलिक्यूल के पास टू बॉन्ड पेयर और एक नॉन पेयर हो, टू बॉन्ड पेयर एंड वन नॉन पेयर, और एक इसके पास नॉन पेयर्स हो तो इसका हम स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास है स्टैंशियस क्लोराइड। स्टैंशियस क्लोराइड से ठीक है, इसका पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये जो स्टैंशियस है स्टेनियस है, ठीक है, तो इसके अगर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 4 इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेनियस का के आर्क से रिप्रेजेंट होता है। तो वो हमारे पास लास्ट में जो आता है वो है 4d 10 5s2 5p2 इस तरह कुछ आता है। ठीक है, तो इसका वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आता है। तो वो हम यहाँ क्या इसको हम यहाँ जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर से। तो इसका मैं क्रॉस से, ये इसके पास एक लोन पेयर था, ये इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, और ये जो है ना इसके पास है बॉन्ड पेयर से। ठीक है, क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन तो आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसके वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इस क्लोरीन का हुआ और ये इस क्लोरीन का हुआ। ठीक है, ये जो मतलब है ना कि बॉन्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मैंने किया इससे रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये इसका लेविस स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनका जो है ना एंगुलर स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कौन सा, ये इसका एंगुलर स्ट्रक्चर्स है वी के टाइप में। ठीक है, और ये इसके साथ क्या है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन है। ये इसका क्या है, ये इसका एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये इसके हम चाहते थे कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर आ जाए, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 95 डिग्री। ठीक है, वो कितना है, वो है 95 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड जो है ना 120 से 95 तक आया, तो ये किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर्स मौजूद है। तो लोन पेयर्स की वजह से इनमें रिपल्जेंस हुआ है, तो रिपल्जेंस हुआ है तो क्या बॉन्ड एंगल जो है ना वो इसमें डिक्रीज आया है, और ये मैंने पोस्टुलेट्स में भी बताया था। ठीक है, अब जो इनका वेस्पर मॉडल्स है तो वो इसका क्या है, वो इसका कुछ इस तरह है। ठीक है, वो इसका कुछ इस तरह मॉडल्स बनता है। ठीक है, इसका कुछ इस तरह मॉडल्स बनता है। ठीक है, वी टाइप स्ट्रक्चर है इनका, और ये क्या है, ये विस्पर मॉडल्स है हमारे पास। कौन सा मॉडल है, विस्पर मॉडल है इनका स्ट्रक्चर। आपको बताता चलूं कि SNO क्लोरीन के दरमियान 95 डिग्री एंगल है। ये जो एंगल हमें चाहिए था, मतलब कि हमने जो पहले बताया था कि 2 बॉन्ड्स पे अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड पड़ा था, तो उसका लीनियर स्ट्रक्चर था और बॉन्ड एंगल जो है ना 180 था। तो ये 180 से या 120 से यहाँ हमने जो मतलब के फ्लोराइड को पढ़ा था, तो वहाँ एंगल जो है ना 120 आ रहा था ये, लेकिन यहाँ एंगल जो है ना वो 95 है।
तो एंगल 120 से 95 क्यों आया? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स में क्या है? रिपल्जन है, तो इस रिपल्जन से इसका एंगल क्या आया? 95 आया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि अगर किसी एटम्स के पास मतलब 4 बॉन्ड्स पेयर हो तो इसका स्ट्रक्चर से हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर किसी एटम के पास 4 बॉन्ड्स पेयर हो तो इसका स्ट्रक्चर से हम कैसे बनाएंगे? तो 4 बॉन्ड्स पेयर जो है ना वो हमारे 4 बॉन्ड पेयर्स वाले। तो इसका एग्जांपल जो है ना हमारे पास इसका एग्जांपल है CH4। CH4 जो है ना वो है मीथेन। ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है ना ये सेंट्रल एटम है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और ये है 2p(x) में भी 1 और 2p(y) में भी 1 और 2p(z) में भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और क्लोरीन जो है ना ये हमारे पास सेंट्रल एटम्स है। इसके वैलेंस शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए और 3 ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आया है। और वो 4 वाला कितना है? बॉन्डेड पेयर्स है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास ये लीविस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका जो मतलब है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स कौन सा है? तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ये है हमारे पास। ठीक है, कार्बन टू मतलब के हाइड्रोजन टू कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, इसके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, ये इसका और इसका क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। इसका क्या नाम है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। ये उनका कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है। और विस्पर्ग ने जो मतलब के इसका स्ट्रक्चर दिया था तो वो भी कुछ इस तरह है। ठीक है, ये इनका कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये इसका विस्पर्ग वाला स्ट्रक्चर है। ये कौन सा है? ये विस्पर्ग मॉडल से। ठीक है, बस आपको मॉलिक्यूल याद रखना चाहिए कि इसके साथ बॉन्ड पेयर से, तो इसका इस ड्यूल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, विस्पर्ग स्ट्रक्चर से ऐसे बनेगा। बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्यों कम होता है? क्यों? तो बॉन्ड्स का और लॉन्ग पेयर्स, क्योंकि हमने पोस्टुलेट्स में पहले भी पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कौन पर डिपेंड करे? तो 2 चीजों पर, एक है लॉन्ग पेयर्स और दूसरा हमारे पास है बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, अब चलते हैं कि किसी एटम्स के पास 3 बॉन्ड पेयर हो मॉलिक्यूल के साथ और एक लॉन्ग पेयर हो, 3 बॉन्ड्स पेयर हो और एक लॉन्ग पेयर हो, तो उसका हम कैसा स्ट्रक्चर्स और ये एप्लीकेशंस स्ट्रक्चर्स और एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी एटम के पास मतलब के 3 बॉन्ड पेयर हो और एक 1 लोन पेयर हो, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे? ठीक है, इसका एग्जांपल जो है ना हमारे पास है NH3 अमोनिया। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p(x) में भी 1 2p(y) में भी 1 और 2p(z) में भी 1 आएगा। तो ये कितने? ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर हुए। ठीक है, तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और बाकी शेल में कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो कितना है इसका उधर मोशन है? इसका उधर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये जो है ना इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो है ना ये लोन पेयर से एक लोन पेयर और ये इसके पास जो है ना बॉन्ड पेयर है। ये कौन सा है? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया। और ये जो इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको हाइड्रोजन मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इसका जो है ना
मतलब कि ये बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। कौन से? ये लॉन पेयर्स है और ये बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये इसका लेविस स्ट्रक्चर से। कौन सा स्ट्रक्चर से? लेविस स्ट्रक्चर से। अब इनका जो है ना और स्ट्रक्चर मतलब बना है। तो नाइट्रोजन के पास ये जो लॉन पेयर है इसको मैंने ऐसे डिनोट किया, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया। ठीक है, ये जो एंगल मतलब है कि 120 से के कहां तक आया है, यहाँ जो एंगल होगा 107.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके पास भी एक लॉन पेयर से और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 107.5। और इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या बोलूंगा? ये है ट्राइगोनल पिरामिडिकल। ट्राइगोनल पिरामिडिकल इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडिकल इसका जो है ना स्ट्रक्चर होगा। और अब इसका जो विस्पर मॉडल्स है तो उसका कैसे स्ट्रक्चर होगा? ये तो इसके पास लॉन्ग पेयर्स है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका जो मतलब है कि लॉन्ग पेयर्स ड्रा करना है तो वो कौन से? ये इसका विस्पर मॉडल्स है। कौन सा मॉडल है? ये इसका मतलब है कि विस्पर मॉडल है। विस्पर ने इसका स्ट्रक्चर से इस तरह डिनोट किया था, ये कुछ इस तरह है। इसका जो विस्पर स्ट्रक्चर है तो वो हमारे पास है कुछ इस तरह है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इसका विस्पर मॉडल्स है और इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडिकल्स होगा। ठीक है, एंगल जो है ना 107.5 होगा और इसके पास एक और लॉन पेयर्स होगा। तो इसका कुछ इंडिकेशंस थे। अब आखिर में जो हम इंडिकेशंस पढ़ने जा रहे हैं वो है कि अगर किसी एटम के पास 2 बॉन्ड्स पेयर और 2 लॉन पेयर्स हो तो इसका क्या हिसाब होगा? 2 बॉन्ड्स पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स हो तो इसका जो है ना हम कैसे स्ट्रक्चर से ड्रा करेंगे और इसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, टू बॉन्ड पेयर्स हो और 2 लॉन पेयर्स हो तो इसका मतलब क्या हिसाब होगा? स्ट्रक्चर्स क्या होगा और विस्पर स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? तो इसका एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास है H2O। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें हर ऑक्सीजन जो है ना ये सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 मतलब px py z। px में 2 इलेक्ट्रॉन्स और yz में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका कॉम्बिनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन है, ये इसके पास जो है ना लॉन पेयर्स है। ठीक है, ये इसके पास लॉन पेयर है और ये जो है ना ये 2 हाइड्रोजन है, ये इसके साथ बॉन्ड बना हुआ है। ये 2 लॉन पेयर्स है और ये 2 जो है बॉन्ड पेयर है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास लीविस स्ट्रक्चर से आया। ठीक है, अब इसका हम एंगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसने भी कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है? एंगुलर स्ट्रक्चर्स बनाया है। ये हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन से इसके पास ये लॉन पेयर्स है। ठीक है, इसके पास ये लॉन पेयर्स है और ये इसके पास हाइड्रोजन से लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 104.5 डिग्री। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इसका जो मतलब ये एंगल से इतना कम हुआ है। एंगुलर स्ट्रक्चर्स, एंगुलर स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल इतना कम हुआ है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितना होगा? 104.5। ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि इनके पास 2 लॉन पेयर्स है और इसकी रिपल्जन की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या आया? ऐसा आया, एंगुलर आया और एंगल क्या 104.5 तक आया। अब इसका जो विस्पर मॉडल है तो ये हमारे पास एक लॉन पेयर है और ये हमारे पास एक लॉन पेयर है और हाइड्रोजन से यहाँ आया। तो ये कौन सा मॉडल है? ये विस्पर मॉडल है हमारे पास है। ठीक है, बहुत से मॉलिक्यूल है मतलब क्या उनका हम लॉन पेयर बॉन्ड्स पेयर पढ़ते हैं। ये जो है ना इसका कुछ एप्लीकेशंस थे जिससे हम किसी
हमने पहले भी बताया था कि वो कैंसर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने पता है कि मॉलिक्यूल और इनके पास इतने लॉन्ग पेयर हो, इतने इसके पास इतने बॉन्ड पेयर हो, तो इनका स्ट्रक्चर से इस तरह से कुछ आएगा। लीनियर स्ट्रक्चर से ऐसा होगा, एंगुलर स्ट्रक्चर से ऐसा होगा, और विस्पर मॉडल से ऐसा होगा। ठीक है, अब जो है ना इसका ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स मतलब कि इसका लिमिटेशंस क्या है। तो इसका लिमिटेशन जो है ना बहुत ज़्यादा है। पहले जो लिमिटेशंस है तो इससे ये नहीं बताया था कि लिमिटेशंस इसका लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द delocalized pi electron. It does not explain the delocalized pi electron. Explain delocalized electron. इसने delocalized electron को explain नहीं किया। delocalized वही है कि जो दो एटम्स के दरमियान फिक्स ना हो वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है ना वो यही है कि इसने डज नॉट explain the transition metal complexes. ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कॉम्प्लेक्सेस है इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया था, एक्सप्लेनर नहीं किया था। ठीक है, तीसरा जो है ना फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर्स मतलब कैसे बनेगा ये इसने नहीं बताया। चौथा जो है ना वो यही है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स, कि पोलर मॉलिक्यूल्स का इसने स्ट्रक्चर्स नहीं बताया, जैसे लिथियम ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में इसने नहीं बताया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना विस्पर थ्योरी था, और इसका मतलब है कि जो शेप्स थे तो मैंने एक्सप्लेन किया एक एक मॉलिक्यूल्स का। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू।